शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है थाना बस्ती मलूक की हदूद में नौरंगाबाद, जहां एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां एक खातून के साथ एक शख्स 4 साल से ज़्यादती करता रहा, लेकिन वो खामोश रही सिर्फ अपनी इज़्ज़त की वजह से, एक हमारे मुआशरे का जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। लेकिन एक दिन उसने वो डिमांड की कि जिसके बाद उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया सब मामला, कि जब उसने कहा कि अब वो डिमांड उसकी बेटी को करता है। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त वो मुतासरा खातून मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने थाना बस्ती मलूक में एक कंप्लेंट दर्ज कराई और उन्होंने बताया कि उनके साथ ये क्या जुल्म हुआ। ये एक शादीशुदा खातून है, इनके जवान बच्चे हैं, तो सारा जो भी मामला है वो इन्हीं से पूछते हैं आखिर ये सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी क्या नाम है? मेरा नाम मासूमा बीबी ज़ौजा सैयद शाहिद अब्बास। ठीक है। मैं औरंगाबाद विच रहने वाली मेरी रिहाइश है। मैं सैयदजादियाँ, मैं गरीब सैयदजादियाँ, मेरा सैयद घराने नाल ताल्लुक़ है। तकरीबन 4 साल पहले मैं रिश्तेदारां दी शादी ते गई हाँ। उत्थां एक शख्स ने आबिद हुसैन वालद सादिक हुसैन इन्हें मेरे वीडियो तस्वीरां बना के दियां और मैं शादी तो जेड़े ले घर वापस आई हाँ ते कुछ अरसे तो बाद मेरे घर आए और इहो ही आखे कि मैं तेरे नाल एक गाल करनी है। वो वीडियो तस्वीर रिश्तेदार है तुहाडा? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छा। उन्होंने मेरे को ये वीडियो तस्वीरां दिखाई, मेरे को अलहुना दे मुताबिक ब्लैकमेल कीते। नहीं, वो मतलब जो तस्वीरें और वीडियोस थी वो आपकी शादी की थी ना? जैसे एक आदमी शादी में जाता है तो वो शादी अटेंड कर रहा होता है तो वहाँ जैसे तस्वीरें बन रही होती हैं वीडियो, तो वो वही तस्वीरें थी जी। वो तो उस पे क्या ब्लैकमेल कर रहा था? उन्हें वाल मेरे को उन्हा को बहु नजेबा करके मेरे को बयान कीते कि मैं इको बहु ही मेरे को जलील कीते, उन्हें अच्छा। ब्लैकमेल कीते। ठीक है। और धमकियां दी सी मेरे को। एक दिन जोर जबरदस्ती मेरे घर आ गई है, मेरे नाल बहु ज्यादती की, मेरी इज्जत पामाल की ऐसी। अच्छा। हूँ तो बाद वाल उन्हें मेरे को आखे कि अगर तू कुछ बोला तो इंदा बहु वड्डा बुरा इंजाम हो। नहीं, वो जब आपके घर आ जाता है और आपके साथ जोर ज़बरदस्ती के साथ ज्यादती करता है वो शख्स, तो उस वक्त भी कोई वो वीडियोस वगैरह बनाता है? हाँ, उन्हें वाल मैं बयान देंदी पई है ना। अच्छा। उन्हें वाल मेरे को आखे हुण तू मुँह खोला तो इंदा बहु वड्डा बुरा इंजाम हो सी। मैं पहले भी तेरिया वीडियो तस्वीरां मेरे को मौजूद हैं, हुण भी मैं नजेबा तेरिया तस्वीरां बना की दियां। ठीक है। हूँ तो बाद मैं डर दे मारे चुप रह गई हूँ और सारी गाल अपने घर वाले सैयद शाहिद अब्बास को आखिए। उन्हें आबिद नाल राब्ता कीते। आबिद ऊको भी बुरी गालियाँ देवन लग गई है और धमकियाँ देवन लग गई है। ज़बरदस्ती मेरे घर दाखिल थी है, मेरी इज्जत पामाल करेंदा रह गई, मैंने ज्यादती करेंदा रह गए और जेड़े ना मना तो मेरे को सिरगेट नाल टॉर्चर करेंदा रह गए, जेड़े आज भी निशानात मेरे बाजू ते मौजूद हैं। मेरे को आदे जेड़े दिन तू मेरी गाल ना मने से तो मैं तेरिया तस्वीरां वीडियो फेसबुक ते अपलोड कर दे सा। एक दिन उन्हें मेरी बेटी को आके डिठे ते आखे सी आबिद ने जो। अच्छा, वो जब ये आपकी नाजेबा वीडियोस वगैरह बना लेता है तो वो मतलब बार बार आने लग जाता है? हाँ जी, बार बार। ठीक है, आपके पास बार बार आके जोर जबरदस्ती करता है। ठीक है। मेरे को यानी कि मुआशरे दे सामने माँ सड़ी रखे सी, मेरे घर वाले को वालिद सड़ी रखे सी, अंदर ही अंदर मेरे नाल बहुत ज़बरदस्ती की रखे सी, उन्हें तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल की रखे सी। एक दिन उन्हें मेरी बेटी को डिठे आखी सी हुण इको मेरे को मिलवा। मैं इनकार कर दिते, अपनी बेटी को आख मेरे को मिले। मैं इनकार कीते तो उन्हें पिस्टल थान की दे, उन्हें आके मैं तुहाडा कत्ल कर दे सा, जो भी सामने आंदे मैं उसको देख गिन सा। अगर तुसां अपनी इज्जत बचावनी है तो मेरी यही शर्त है कि तुसां अपनी बेटी मेरे को मिलवाओ। मैं वाल भी इनकार कर दिते। असां शोर शरायत कीते तो ये चला गई है। फोन ते वाली ने मेरे को आखे कि तू अपनी बेटी मिलवा न तो मैं तेरा बुरा हशर करे।
ठीक है, मैं इनकार कर देते। ये 4 साल से हो रहा था ये सारा जी, मामला। जी, जी। और अब जब ये आपकी बेटी का वो तलब करता है, वो डिमांड करता है, तो इसको कितना टाइम हुआ है कि जब ये आपकी बेटी के लिए कहता है कि इससे मुझे मिलवाओ? तकरीबन अब 2 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं डरती रही हूँ, मरती रही हूँ। 2 साल पहले भी इसने मुझे कहा है, अब ये 6 माह हो गए मुसलसल मुझे कह रहा है, और मैं डरती रही हूँ, बहुत डरती रही हूँ। जी तो नाज़रीन, उस मुतासरा खातून का शोहर जो कि वाकई सलाम का मुस्तहिक है कि जिसने जब ये सारी कहानी सुनी तो वो कोई जज्बाती नहीं हुआ, उसने कोई ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं की। जिस माशरे में हॉनर किलिंग बहुत आसान सा एक हल है, लेकिन उसने अपनी बीवी को समझा, उसकी इज़्ज़त रखी और उसके साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो उससे पूछते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या हुआ क्या, ये क़यामत कैसे गुजरी इस पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद शाहिद अब्बास। शाहिद, क्या ये सारा क्या मामला है? आपको कब पता चलता है? ये क्या था सब कुछ? पता इन चल रहा कि ये नामी मेरे को उठे के जा शादी दे टकरा उठाई के सलाम दुआ भाई तुसा सही आदि मैं थोड़ा इवें सलाम दुआ चंगा बन गए सलाम कहने मकसद है कि भाई इतना एक बन गया कि मेरे को बाप सदन पै गया। अच्छा, इन तो के बाप मतलब वो जो शादी में गई थी ये 4 साल पहले आपकी बीवी, आप भी साथ थे उसमें? जी मैं साथ था। ठीक है, उतो के फ़ोन कहने भाई फ़ोन की के चंगी सलाम दुआ कर ली तो मेरे नाल सलाम दुआ कर ली तो सलाम दुआ कहने मैं तो हामी तक आई तो शख्स हामी भाई सही याद है मैं मुरीद बनना ये कहना वो कहना। अच्छा भी मैं अच्छा ऐसा हैं तो सही याद रहम दिल हैं। ये तो एक दफ़ा मेरे घर आ गया, घर जब लाया मैं इकबाल मैं कहा चलो ठीक है भाई जा मेरे को आधे जाना गड्डी तो मेरे नाल चल ड्राइवर है मैं ना गड्डी तो चला गया। अच्छा, ड्राइवर कहना है कि मैं ना कंडक्टर कहते हैं कि आन जान, लेकिन इन्हें मेरे को ना पता कि भाई मेरे घर वाले को ब्लैक मेल सही, मतलब इसका कोई ताल्लुक आपकी बीवी से है या आपको नहीं पता था? मेरे को नहीं पता था। ये मेरी घर वाली को अम्मा सदे, मेरे सामने तो अम्मा सदे ना, अच्छा, मेरे को बाप सदे, मेरी घर वाली को अम्मा सदे। मैं आखिर अच्छा ठीक है भाई, अच्छा इंसान है, लेकिन ये पता कोई नहीं कि अंदर ही अंदर मेरे इज्जत मुकाई वेंदाई। सही, मेरी घर वाली इज्जत बहु पामाल कर चुकाई कि मैं इनके खिलाफ मेरे को पता होंदा कि मैं कदम का एक्शन ही घेन चुका हूँ। ये तो ये मेरे को पता लगे कि मेरा माल जान सारा कुछ भाई दनावा सारा कुछ विक दे वेन या थींदे वेन जेवर घर पैसा कोई शय करनी बचती वेंदी। एक बार मैं बीवी को पूछे खैर ये क्या वजह है यके पैसे सारे मैं कमांदा ही बड़ा पिया कोई चीज़ नहीं पाई बचती, क्या वजह है? क्या वजह है? एक दिन आए रो पयन, जिस टाइम रो पयन मेरे को सीधी गाल दसी ने मैं कहूँ इनका एक्शन क्या किया वजे एंड की सब वक्ती तौर मेरे को आपको गुस्सा आए। गुस्सा जल्द लिया मैं अपने रिश्तेदार को महल्ले को नाल कट्ठा करके उन्हें के तुहाड़ा इलाके का SHO है उन्हें नाल रब्ता करो। अच्छा वो नाल मेरे भाई खनानी में नाल रुल के यके गए इलाके के SHO जेडे हैं ना बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उनको बहुत तरक्की देवे। बिल्कुल कि उन्हें साढ़े नाल के बंदे का एक्शन उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो पूरी की। जी हाँ, हुण साड़ी ये अगन दे साको इंसाफ मिला वने कि इको मंजिल मकसूद तक पहुँचाया वने कैफे के दाद तक के, क्योंकि आज मेरा घर बर्बाद थे ना आवन वाली नस्ल कहीं बेईदा ना थी वे। जी तो नाजरीन, इस वक्त इनके जो मुतासरा खातून हैं मासूमा बीबी, उनकी फूफी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या कहेंगी इस सारे मामले में? ये सारे मामले ये इसको बाप साड़ रहा है, उसको अम्मा साड़ रहा है, वाल उन्होंने धमकियाँ दे रहा है, उन्होंने इज्जत लुटेंदा रही है। ये घर में है ही ना इको दसेंदे ना हन ये बाहर दा है अते जड़ा दा मतलब एक खूबसूरत रिश्ते बनाकर उनके तकद्दुस को पामाल किया गया। हाँ हाँ जी हाँ, वो जड़ा इन्हों को धमकियाँ देंदा रहे, पिस्तौल मरेंदा रहे, असले दिखेंदा रहे,
اتے جڑا ہے نا یہ سیدھے سادھے بندے اس کے یکے ڈنگر مکا رہی ہیں گھر بھرایا زیور بالاں دے بنائی کھڑائی او چاہ گی دے سی پیسے ٹکا انہاں دا کھادی مطلب صرف عزت ہی نہیں لوٹتا رہا جی بلکہ ان کا مال بھی لوٹتا رہا. ہاں ماٹ بھی لوٹ رہا دے عزت ہی لوٹ رہی ہے. پہلے مطلب اس نے عزت لوٹی اور اس کے بہاف پہ بلیک میل کر کے سارا مال بھی لوٹا. جی کیا اپیل کریں گی, کیا کہیں گی؟ اپیل یہ کریں گے بعد جڑا نصیب ہے نا یہ کو بہت سزا ملے, یہ نکلے نا یہ جانو ختم کر دیں. بہت اساں بستی والے رشتے دار ہیں اساں ہی اصلے چاہ کے پیچھو بھاج کے یقین دے کیوں ساڈا انہاں کو مارے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اہل علاقہ بھی اور تمام جو برادری کے لوگ ہیں وہ صرف ایک ہی بات پہ سراپا احتجاج ہے, وہ ایک ہی بات کی فریاد کرتے ہیں کہ آج ہمیں انصاف دلایا جائے. اور وہ جو ایک درندہ صفت شخص جو کہ شاید اس معاشرے کا ناسور ہے, جو اس معاشرے میں ایک دیمک کی طرح ہے کہ اگر اس کو چھوڑا گیا تو شاید یہ معاشرہ پورا ناپاک ہو سکتا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں بھی یہی اپیل کروں گا کہ اس قسم کے جتنے بھی جرائم ہیں, اس طرح CCD کا انیشیٹو ہوتا ہے, تو خدا رہا ہماری گورنمنٹ بھی ایک سٹیپ آگے بڑھے اور کچھ بھی قانون میں ایسی امینڈمنٹ لائے کہ ایسے جو جرائم کی جو سزا ہے وہ سر عام ہونی چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن سکے. نہیں تو جب آپ نے اپنے شوہر کو یہ بتایا, جب آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ بتایا تو انہوں نے نہیں کہا کہ مطلب اس کو بلاتے ہیں, اس کو کسی پنچایت میں بٹھاتے ہیں, یا جو پولیس اسٹیشن پہ آج گئی ہیں آپ جی 4 سال کے بعد جب آپ پولیس اسٹیشن گئی ہیں تو یہ آپ کو شروع میں ہی چلے جانا چاہیے تھا تاکہ یہ جو ظلم اتنے عرصے آپ سہتی رہی ہیں یہ آپ کو نہ سہنا پڑے. بھائی میں شہزادیاں میں جیڑی عزت اپنی بچیں دی رہی ہوں نا وہ میری شخص نے بہو پامال کی تھی. بہو میں ایک عزت دار عورت ہوں, میں اپنا عیب چھپیندی رہی ہوں جیڑا کہ میرا گناہ کوئی نہ ہے. انہیں میرا گناہ بنوا دیتے میرے کو ذلیل کر کے بلیک میل کر کے. آج انہیں میرے کو نہ معاشرے رکھے نہ میرے کو اندرون میری عزت رکھے نہ معاشرے رکھے. میں کہیں کو منہ دکھاون دے قابل کوئی نہیں. وہ تو بعد انہیں میرے کو آکھے والے کچھ دیاں تو بعد میرے گھر آ گئی. اساں ماں بیٹی گھر چ لیا سے انہیں پسٹل تان کی دے میرے کو بری طرح مارے پیٹے, میرے کو رسی نال کمرے چ بات کی دے سی. والی نے آکھے میرے کو وہ میرے نال تشدد کیتے سی, ظلم کیتے سی, میری عزت پامال کیتی سی. انہیں میرے کو موبائل دیتے آکھے سی اندے تو ہون میرے کو ویڈیو سینڈ کر تاکہ تیری زبردستی موجود نہ ہوئے. اے میرے نہ زبردستی کر کے چلا گیا اور یہی آخداری ہے میرے کو فون تے تو تے تیری دی آسو تو ٹھیک ہے نہ تو میں تیرا تے کو او مزہ چکھے ساں تیری زندگی دا نرک بنے ساں تیری زندگی. اور انہیں میری بڑائی دیتی ہے. آج میں کسی انسان کو منہ دکھاون دے قابل نہیں رہ گئی. تو آپ اپنی بیٹی کو لے کے گئیں پھر؟ نہیں, میں نے انکار کیا ہے. اور تو بعد انہیں میرے کو دھمکی دیتی ہے کہ میں تیرے بالاں کو مار گتے ساں, تیرے خامند کو مار گتے ساں, تے کو مار گتے ساں. نہیں, میں کہ ایک عورت ہون دے ناتے, ماں ہون دے ناتے آج کوئی بھی ماں اپنی زیادگی میں برداشت کریں نہیں رہی ہے, وہ بھی بے گناہ. اندی بلیک میلی دے طور تے اپنی بیٹی دے کیتے میں برداشت نہیں کیتا. میں اپنی اندے خلاف آواز اٹھائی ہے. میں اپنے میاں کو آکھے, میں اپنے بھائیوں کو آکھے, انہوں نے میں میری ول سنیے. بھائیان میرے نال اللہ میاں نے تعاون کیتے, سا کو ڈر لگدا ہے تھانے پولیساں تو. اور میرے کو یہ یاد آئی کہ تو میں تو ایک بہت ذلیل کرے سا, پریشان کرے سا, تیری عزت پامال کرے سا. اسا ڈردے رہ گئے. لیکن ہن میں اپنے جڑے لے بہنی بھائیاں نال, گھر والے نال, رشتہ داراں نال آکھے تو او میرے کو گھن کے گئے تھانہ بستی ملوک. اتھے بہوں اچھے SHO صاحب بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہاں کو سلامت رکھے, بچہ نال آباد رہن. انہاں نے اچھی کاروائی کیتی ہے. انہاں نے ایکو ہن پکڑوائے. میری مریم نواز کو درخواست ہے, میں بھی عورت ہاں, وہ بھی عورت ہے, میرا درد سمجھ سکتی ہے. ایک ماں ہون دے ناتے درد سمجھ سکتی ہے, تے ایک خاتون ہون دے ناتے سمجھ سکتی ہے. انسان کو باہروں نہ نکلا دیتا, جے کڑی تو کڑی سزا ملے.
इको कैफे किरदार तक पहुंचाया मुझे। ये बहुत ब्लैक मेलर है, इन्हें कितने कितने मेरे को धमकियां देते हैं कि मेरी वजह तो फलां औरत मर गई, फलां मर गई, फलां मर गई। मैं लेकिन अपने बच्चे नहीं रही, अपनी इज्जत मुकी नहीं। आज मैंने कुछ भी नहीं बचा, न मुआशरे च बच्चे, न मेरा कुछ नहीं है, न मेरी इज्जत मुआशरे च रही है, न मेरी अंदरून च रही है, न मेरी आखिरत रही है। मेरे को इंसाफ मिला वजह, इंसाफ मिला वजह। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट किया, पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया? जी कर लिया है। ठीक है, आज आप अपील कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से, एडिशनल आईजी जो जनूबी पंजाब के हैं कामरान खान साहब, तो क्या कहेंगी कि उस मुलजिम को क्या करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? जी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा इंसाफ मुझे मिले। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस मुतासिरा खातून का बेटा मेरे साथ मौजूद है जिसकी उम्र सिर्फ 14 से 15 साल है, और उसके साथ क्या जुल्म हुआ आज सोच कर भी मतलब एक क़यामत गुज़रती है जो सोच रहा है। तो जिसके ऊपर ये सब कुछ गुज़रा है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, ये माशरे पे सवाल छोड़ता हूँ। बाकी उससे ही पूछता हूँ आखिर सारा मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? सैयद सरफराज अली। सरफराज, क्या बताओगे, ये क्या मतलब मैंने सुना आपके ऊपर गन पॉइंट पे रखा गया, पिस्टल आपके सर पे रखा, क्या था ये सारा वाक़या? माँ से बड़ी कोई चीज़ होती है। मैं घर बैठा था और ये आदमी भी आ गया आबिद नाम का। इसने मेरे कान पट्टी पर कान पिस्टल रख दी, मेरी माँ से कहने लगा मेरे साथ ज़्यादती करो वरना तुम्हारे बेटे को मार दूँगा। इसने मेरी माँ से ज़ोर ज़बरदस्ती की और तस्वीरें वीडियो बनाई, और फिर इसने तस्वीरें वीडियो से हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करके इसने हमसे काफ़ी पैसा, हमारे जानवर सब बेच डलाए, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम अब यहाँ भी नहीं रहते, हम कहीं और रहते हैं। हम क्यों यहाँ नहीं रहते, हमें लोग तरह तरह की बातें करते हैं हमें देखकर। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं बहुत मुश्किल होता है, एक जवान बच्चा है उससे क्या बात, लेकिन आज आप सोच सकते हैं, ये सवाल आप पर छोड़े जा रहा हूँ कि जो कंडीशन, जो सब कुछ इसके साथ बीता, अब उसके बाद जो इसका सर्वाइवल है वो क्या होगा। ये एक हकीकत है कि जिस इलाके में ये रहते हैं ये एक देही इलाका है, तो यहाँ जो एक बात निकलती है वो आग की तरह पूरे इलाके में फैलती है। आज वो अपने घर से बेघर हुए पे, अपने जानवर, अपने माल मवेशी सब कुछ बेच चुके हैं, और वो सब कुछ देकर भी अपनी इज़्ज़त नहीं बचा सके। लेकिन आज वो रियासत के सामने सिर्फ एक ही फरियाद करते हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त अहले इलाका, अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस वाक़े को वो किस तरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ैद भाई, क्या है ये सारा वाक़या, कितना बड़ा जुल्म हुआ है इस ख़ानदान के साथ, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ऐसे बंदे को कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। एक तो दूसरी बात यह है कि इस बंदे के लिए जद्दोजहद करनी पड़ गई है कि वो बंदा छुप छुपा के इनसे पैसे, हर चौक पे, हर गली पे उसने इनसे पैसे बटोरे हैं और इनकी बेटी का मुतालबा करता रहा है। तो इनके घर को तो बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद किया है। इसने आके मेरे सामने ये रोया है, पीटा है। मेरा घर बावलपुर सुखा में, तो मैंने एक हफ्ते से जद्दोजहद की है उस बंदे को, बहुत उसके पीछे भागा हूँ। मैंने उसके दिन रात एक किया है कि आज तक मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो आखिर उसको कैफे किरदार तक यहाँ तक ले आया हूँ कि भाई आप मुल्तान में आए, मैं आपकी सुलह करा देता हूँ, आप किसी भी तरीके से, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप पैसे लें इनसे और इनकी वीडियोस और ये सब कुछ इनको वापस लौटा दें। तो एक सफ्तर साहब हैं, उनके पास उन्होंने बुलाया उसको, तो फिर मैंने कार्रवाई कराई है, फ़ौरन उसको गिरफ़्तार कराया है। तो आज वो मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आगे है वज़ीर आला पंजाब की और दूसरे लोगों की, तो वो उनको कैफे किरदार तक आगे पहुंचाना उनका काम है। हमारा काम था उसको गिरफ़्तार करा देना, तो आगे उनका काम है ना। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अहले मोहल्ला और अहले इलाका वो ये सिर्फ यही फरियाद करते हैं
کہ صرف اور صرف انصاف ملنا چاہیے، تاکہ آج اگر اس خاندان کو انصاف ملے گا تو ریاست میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی خود کو محفوظ سمجھیں گے۔ جب میں نے اس بھیڑیے کے پیچھے قدم اٹھایا ہے تو اس بھیڑیے کے کوئی ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اس نے کئیوں کو زہر دے کے خود مارا ہوا تھا، اور جتنا آگے دل میں ہم جاتے گئے ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ اس کا بہنوئی ہے، وہ کوئی کچے کا ڈاکو ہے، لہٰذا شاہ صاحب آپ ادھر سے بھاگ جائیں۔ ایسا بھی وقت آیا کہ انہوں نے ہمیں بھگایا، مطلب آپ کو دھمکایا گیا، ڈرایا اور گیا؟ وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، خود سامنے فیس ٹو فیس دیکھی ہیں، پھر وہاں سے بھاگے بھی ہیں، تو بالآخر اس کو یہاں تک لے آئے۔ لیکن کوئی کتنا بھی طاقتور ہو ریاست سے طاقتور نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ ریاست کا جب آہنی ہاتھ کسی بھی پہ پڑتا ہے تو وہ انصاف ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ ساری انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جب آپ اس آدمی کے پیچھے تھے، جی۔ جب اس کو تلاش کر رہے تھے، تو لازمی بات ہے اس کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کی ہوں گی، جی۔ تو کیا پایا اس شخص کو؟ مطلب پولیس کے پاس پہلے بھی اس کے خلاف کوئی ریکارڈ ہے، کوئی کس قسم کا جرائم پیشہ فرد ہے، یا مطلب یہی گناہ اس سے سرزد ہے؟ نہیں، جب میں ان کی پیچھے چلا ہوں تو اس کی جس سے معلومات لیتا گیا ہوں تو اس کا ہر موڑ پہ اس کا چہرہ الگ نظر آیا ہے، کہ کبھی کسی کو اس نے زہر دے کے مارا ہوا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اس نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ اس نے چور کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے اس کے کیسز میرے سامنے آتے گئے، تو میں پھر بھی اس کی تہہ تک پہنچا ہوں۔ تو پہلے اس کے خلاف پہلے بھی کوئی پرچہ درج ہوا ہے یا نہیں؟ یہ میں معلومات آج تک میں ابھی تک نہیں لے سکا ہوں، تو ابھی اس کی کارروائی کر کے پیچھے دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے پہلے کسی نے کیا مقدمہ درج کرایا ہے۔ فی الحال تو یہ مقدمہ اپنا تو اوپن ہو چکا ہے۔ جی تو ناظرین، مطلب ہم بھی پولیس سے کوشش کریں گے بات کرنے کی اور اس کا ریکارڈ نکلوانے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ مطلب ایک ہسٹری شیٹر ہے، پہلے بھی کتنے جرائم میں یہ شخص ملوث ہے۔ جی، تو اور ان کے جو وہاں پہ خاندان ہے، اس کے تقریباً 20 سے 25 قبائل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ موضع گھڑی کنڈی ہے، تو نوشہرہ سے تھوڑا آگے جاؤ پل فاروق آباد آتا ہے، اور پل فاروق آباد سے تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر دور پہ موضع گھڑی کنڈی ہے۔ تو وہاں پہ ایک لودرا خاندان، لودرے ہیں، ان کی جو کاسٹ ہے وہ میں نے معلومات لی ہے کہ یہ لودرے ہیں، اور اس بندے سے جب معلومات لی ہے جس کی ریفرنس میں چل رہا تھا، تو اس نے کہا ہے کہ بھائی اس کا تو نہ ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بہن ہے، وہ مجھے ہی باپ بولتا ہے، میری بیوی کو ہی وہ ماں بولتا رہا ہے، اور یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا ہے کہ اس کے بہن بھائی ہیں، بھائی مطلب سارا خاندان ہے، تو بندہ کرمنل آہستہ آہستہ ثابت ہوتا گیا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا ہے کہ اس کی ایک عزیزہ، ایک رشتہ دار تھی، پھپھی کی بیٹی ہے، مامے کی ہے، چاچے کی ہے، یہ نہیں پتہ، لیکن اس نے اس کو زہر دے دیا اس شخص نے۔ تو پھر اس دن کے بعد پھر میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ مجھے ملیں، کہیں بھی آپ کہتے ہو، یہاں پہ کہتے ہیں، کہیں بھی آپ کہتے ہیں ملو، تو میں ملنے کو تیار ہوں، میں آپ کی کوئی نہ کوئی کرواتا ہوں، کوئی سیٹلمنٹ کراتا ہوں۔ تو اس کو بہت، جس طرح اس نے لوگوں کو جال میں پھنسایا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی جال بنانا پڑا ہے، اس جال میں یہ خود بخود آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پولیس نے اسے گرفتار پھر پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے، نہیں تو 9 دن کی جدوجہد، رات دن ایک کر کے ڈھونڈا ہے، نہیں ملا ہے۔ اس نے آپ سے بھی بات کی، آپ کو بھی کیا دھمکایا؟ میرے کو دھمکیندہ جب آپ کو یہ پتہ چلا، آپ کی بیوی نے آپ کو سارے سچائی آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں فون کیتے نا، میں واپسی فون کیتے، میرے کو گالیاں دیوان پایا کہ میرے کو آدھے بیٹی پیش کہے سے ہیں، تب میں تیرے کو یہ کہتا ہوں۔ یہ طریقے کیا کچھ نہیں سیکھی تھا کہ میرے کو بہت بلیک میل کر کے میرے کو ٹارچر، گان پسٹا میرے گھر آگے میرے کو گان پسٹا رکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، جس سے گان پسٹا رکھی تھی، میں ڈر گیا، میں نال والے ہمسایاں کو نہیں ساڑ سکا، اتنا ہے کہ بھائی بہت ٹارچر کہنے میں میرا بچہ باہر ٹپے، سا کو بچاؤ تو یہ کتنے تھی، لوگ جمع ہو گئے ڈر کے مارے، ہم بھی اندر بیٹھے اٹھنا بھاج گئے، والو فون دوتے مان کے وال دھمکیں دے، میرا کیا کچھ کیتے ہوئے، کیا نہیں کیتا کہ میں تو آپ کو والی جانو مار دے سیں۔ اچھا میں کہ تو جانو مار دے سیں تو سارے کوئی اللہ انصاف کرے سی۔ بالکل، ہاں، جیندہ کوئی نہیں ہوندہ، اللہ وارث، اللہ وارث تو ہوندے۔ این وجہ نالو ساری وزیر اعلیٰ پنجاب نہ گزارش ہے کہ ای کو سخت سزا دیتی وجہ، انسان درندہ ہے۔ میں ایک سید ہو کے نا بہو ہی بیٹی عزت کو اتنا ہے کہ میں ایک
सबक की बेटा कि मैं अपनी घर इज्जत को एक कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कितना अरसा हुआ शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो गए मेरे। मतलब ये 4 साल पहले ये शख्स, ये दरिंदा आपकी ज़िंदगी में आता है? 4 साल पहले जिंदा आता है। इसने आके ना बहुत तहल कहल मार चाह रही थी मेरे घाय मेरे को गड्डी दे नाल चलाई रखे सी। इतना प्यार मोहब्बत नाल मेरे को गड्डी दे चलाई रखे सी। मेरे को पता नहीं सी दीवानी था कि मेरे घाय कि ये पीठ में खंजर घोंप रहा है। खंजर घोंप रहा है या क्या कर रहा है, मुझे कोई कुछ चीज़ का इल्म नहीं। गाड़ी मुल्तान खड़ी है तो मुझे कहता है कि यहाँ बैठे मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये घर में आकर क्या कुछ करता था, क्या कुछ नहीं करता था। ये बहुत मेरे घर को मैं क्या अपील करना चाहोगे इदारों से, रियासत से, वज़ीर आला पंजाब यही से? अपील करना चाहता हूँ कि जैसे सारे SHO इलाके SHO ने एक्शन किए ना, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। वज़ीर आला पंजाब बहुत जनान क्या कुछ करा कि मेरी अहल इल्तजा है कि एक सख्त सज़ा दी वने कि ए आवन वाले घर को बर्बाद ना किया जिमें कि मेरे घर को बर्बाद किया। मेरी इज्जत खा गए। मेरा जेवर, मेरे बेटियां का जेवर, बेटा का जेवर, मेरे जनावर और देखो वो किले मारे खड़े बंदा खाली ने ए मशीन देखने वाले सामने सारा कुछ मौजूद है। कोई शय कोई नहीं सीखी इंसान ने ब्लैक मेलियाँ घन के भाई मेरे को बेच के पैसा दो, मैं तो आपको वीडियो वापस देना। मैं कितने पैसे चाहिए नहीं, मेरी घर वाली दे वीडियो दे दे। मैं जितने की कुलिंदा आई यहाँ वाली ए शख्स यहाँ के वीडियो मेरे पैसे गिन ये कहना वाली आके अभी भी देना मेरे को कुछ चीज़ चाहिए। क्या करा कि मैं आखिर मेरा घर हूँ तमाम मुक चुके, मैं खावन को हूँ कोई चीज़ नहीं मिलती। जी तो नाजरीन देख सकते हैं ये मुतासरा ख़ानदान जहाँ इनको जिसने सख्त अपनी इज्जत सजा दी थी। लुटवाई, वहाँ इसने अपना तमाम ज़र जो भी इसका जमा पूंजी थी वो आज ये सब कुछ लुटवा चुका। और सिर्फ उस लुटवाने की वजह यही थी कि अपनी इज्जत को बचा सके, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ इस किस्म की जो बात निकलती है वो ज़बान ज़दे आम होती है। वो एक बात आग की तरह फैल जाती है पूरे इलाके में। तो ये सिर्फ इस बहादरी है, इसकी हिम्मत है इस शख्स की जिसने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। अब इदारों का काम है, रियासत का काम है कि इसको इंसाफ दिलवाया जाए, और वो इंसाफ इतना कड़ा होना चाहिए कि वो दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बने, और दूसरा कोई इस तरह का सोचे भी तो उसे सैकड़ों दफ़ा सिर्फ सोचना पड़े। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त उस मुतासरा खातून के ससुर मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम इमाम शाह है। इमाम साहब क्या कहेंगे, ये सारा वाक़या क्या हुआ? वाक़ा ये है कि वो इतने कण पुत्र बन के, ठीक है, इतने कण पुत्र बन के है भाई मेरे ना वालिद है ना मेरी बाँ है ना भाई ये कुकड़ा दा या करेंदा कंडक्टरी दे वो है ड्राइवर इनको कंडक्टरी दे गिनगे। हुण इसा को ना इल्म पता कि जड़ा एक कंडक्टरी करेंदा वो इत्थे आ वेंदा समझ आ गई। वाली को आखे सी मैं गड्डी कड़ी अपनी गिने मैं ड्राइवरी करना तू जनावर साढ़े को जनावर ढेसर देन जनावर विचवा के पैसे जेवरात विचवा के सारा कुछ विचवा के घिन के दिए बाद साढ़े केस कर दी, दरखास्त दे दी थी। उन्हें दरखास्त हूँ दी? दरखास्त दे दी। उन्हें क्या दरखास्त दी थी? वो फेसबुक दे अच्छा, फेसबुक दे चढ़ा दी थी भाई कड़ा मेरे को 15 लाख उहे खा गए साढ़ा को ये तो गाल मतलब एक चोरी उतो सीना वो जोरी? तो चोरी एक सीना चोरी कर दी थी साढ़ा साईं इो को जे के जड़ा मेरे पोतर दे कई शह नहीं रख के दिया। हुन तुसां क्या अपील करे सो? हम तुसा केड़ा जड़ा कोई तुसा करे सो साईं असां वो को जा सकते भी हुण असां कुछ नहीं कर सकते। साड़ी अपील है तुहाडे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग शख्स जो कि अपनी सारी ज़िंदगी गुजार चुका है, उसने अपने जो भी सर्व किया इस मुल्क के लिए किया, आज वो इस रियासत से एक ही फरियाद करता है, एक ही अपील करता है कि उसके ख़ानदान को, उसके बच्चों को इंसाफ दिया जाए। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो DSP मखदूम रशीद नासिर अली साकिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में है, और जो हमारी पुलिस है वो फ्रंट लाइन पर इस वक्त आप
कह सकते हैं कि वो बिल्कुल इस सारी सूरत हाल से लड़ रही है, तो उसके बावजूद उन्होंने रोही टीवी को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू। सर ये जो केस होता है थाना बस्ती मलूक की हदूद में, मतलब एक शर्मनाक वाक़या, मतलब एक 45 साल की खातून है जो पिछले 4 साल पहले एक वाक़या होता है, वो किसी शादी में जाती हैं और वहाँ एक शख्स उनकी कुछ वीडियोस बना लेता है और वो एक वीडियोस होती हैं उसकी बेस पे वो उनको ब्लैकमेल करता है और 4 साल वो शख्स उनको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करता हुआ इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो डिमांड करता है उसकी बेटी की। जब जाकर ये सारा केस खुलता है वो अपने शोहर को, अपने भाइयों को एतमाद में लेती है और पुलिस तक ये बात पहुंचती है। क्या सारा वाक़या है, पुलिस को किस तरह इसकी इत्तला मिलती है और पुलिस इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? जी बिल्कुल, ये हमारा पास जो ही कंप्लेनेंट आए, मासूमा उसका नाम है कंप्लेनेंट का, और हमने इमीडिएटली जो हमारी SOP है फ़ौरन हमने FIR उसका लॉन्च किया और ये FIR नंबर है 1853/20 अंडर सेक्शन 376 यानी जिनामी है। और फ़ौरन उसका जो एक्यूज़ड है आबिद, ये उसका ये जो फेल है वो वाकई किसी बिल्कुल घिनौना किस्म का है और उसके फैक्ट्स कुछ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, कुछ इस तरह ही सामने आ रहे हैं जिस तरह आपको भी कुछ हद तक मालूम हुए हैं। तो उसके मुताबिक हम बिल्कुल प्योरली वेरी मेरिट पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इंशाअल्लाह इस खातून को जो यकीनन बड़ी मजलूम है उसको इंसाफ दिलाने में हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। अच्छा सर, क्या देखते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारा मुआशरा एक मिसाली मुआशरा होता था रिश्तों के मामले में, रिश्ते के जो तकद्दुस थे उसका एक लेवल था जिसको पूरा यूरोप भी तस्लीम करता था कि जो हमारा मुआशरा है वो एक बेहतरीन मुआशरा है। लेकिन आज जो मतलब गिरती अखलाकी गिरावट है हमारी और ये बेहरारवी की तरफ जो चल पड़ा है मुआशरा, क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं इनकी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो हमारी मॉरल एथिक्स हैं वो बिल्कुल अब तो ज़ीरो की तरफ चली गई हैं। और पहले वक्तों में हम बड़ा एतमाद, प्यार और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रिश्तों की बहुत केयर करते थे और बड़ा उसमें तकद्दुस पाया जाता था। ये इसको आप सोशल मीडिया की दौड़ या जो भी इसमें कह लेते हैं, सोशल मीडिया ने एक इनकलाब लिया है तो डेफिनेट कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जो मगरबी रिवायात भी यहाँ हैं। और इस तरह अब तो वो ये केस भी आप देख रहे हैं, इसमें भी वो जिस तरह एक शादी का फंक्शन होता है तो उसमें जाके वहाँ से ये एक जो हमें इन्वेस्टिगेशन में इनिशली सामने आई है वहाँ से ये काम शुरू होता है और फिर वो, तो ये तो बहुत ही जो हमारी अखलाकी पहलू है उस हवाले से बात करें तो वो बहुत गिरा हुआ है। सर क्या मैसेज देंगे अपने एरिया की आवाम की? जी थैंक यू। मैं आपके चैनल के हवाले से भी और वैसे भी, एक तो हमारी CM साहबा ने पर्टिकुलरली वर्चुअल के हवाले से लेडीज़ स्टाफ हमारे हर थाने में है ताकि लेडीज़ को अपने मसाइल बताने में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो। और सेकंड ये है कि ओवरऑल तो फिर देखें जो हमारी सोसाइटी है, घर से शुरू करेंगे, हर बंदा अपने घर का ख्याल रखेगा और इस नीयत के साथ रखेगा कि हमने दूसरे भी जो हमारे हमसाए हैं या इस एरिए के लोग हैं ये हमारी उस तरह माएँ बहनें बेटी हैं, तो देन ये इसमें चेंज भी आ सकती है और इस तरह ये क्राइम भी कम हो सकता है। मैं लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी पुलिस, हमारे जो अफसरान हैं, CPO साहब है, RPO साहब, आई साहब, जो CM साहबा का विजन है उसके मुताबिक हम टाइम 24 आवर्स हम एरिया में मौजूद हैं। हम 15 की फैसिलिटी है, दीगर आप हेल्पलाइन है हमारे 1787 है, जितनी भी ये चीज़ें हमारी हैं एप्स आई हुई हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन के हवाले से, तो हम उनको राजदारी के साथ और उनकी माशरे के अंदर ख़वातीन के तक़द्दुस के साथ हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है और इंशाअल्लाह हम उसे पूरी करके दिखाएँगे। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, जो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं, तो उनसे बात करते हैं आखिर वो इस सारे वाक़े को किस तरह देख रहे हैं, वो इस तरह उनके पास क्या तफसीलात हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा जमील साहब, क्या देखते हैं ये सारा वाक़या, ये क्या था, मतलब किस तरीके से मतलब आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की? ये थाना बस्ती मलूक का, क्योंकि थाना बस्ती मलूक ये बहुत बड़ा लेंथ वाइज इलाका है। ये अक्सर इस तरह के जो गुज़श्ता कुछ चंद रोज़ पहले भी एक अनोखा वाक़या है, जिस तरह सगे बाप ने अपनी बेटी को गला दबा के, इसी तरह ही ये वाक़या, ये दही इलाके हैं, इस तरह की जहालत, मतलब रूरल एरियाज़ में हम अक्सर इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं। अब ये जो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, एक शादीशुदा खातून जिसके 2 बेटे, एक जवान बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, उसके नवासियों वाली, उसको 4 साल तक जो सा यूज़ करता रहा। इंतहाई शर्मनाक ये वाक़या है। ये शुरुआत जो है, जो उसका शोहर था वो ये जो मुलज़म है ये बस ड्राइवर है
تو یہ کنڈکٹری کے طور پہ وہاں ملازمت کرتا تھا، اس کے گھر آنا جانا تھا، پھر وہاں رابط روابط ہوا، تو وہ پھر بات بڑھتی پھر وہ 4 سال تک جو ان سے ایک دوسرے سے معاملات رہے، لیکن وہاں جا کے جو عورت تھی وہ وہاں جا کے مجبور ہو کے اس نے بولنا پڑا، جب اس ملزم نے اس کی بیٹی کے حوالے سے کہا جی مجھے مطلب ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ جو تعلقات میرے تمہارے ساتھ ہیں وہی میں تعلقات اب تمہاری بیٹی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس 4 سال کے عرصے کے دوران وہ پکچرز تھی، وہ نازیبہ تصاویر ہو گئی یا ویڈیو کوئی بھی، اس کے ذریعے انہوں نے اس خاندان کو اس انداز میں ٹارچر کیا کہ اس کو مال و زر، مویشی، مال جو بھی تھا، جو بلیک میل کر سکتا تھا سب کچھ کر لیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اینڈ میں اس نے یہ ڈیمانڈ کی جس کے بعد پھر یہ انکشاف ہوا، پھر مطلب وہ ایک ٹریگر پوائنٹ بنا جس کی وجہ سے اس عورت نے ایک انتہائی بڑا وہ سٹیپ لیا اور وہ اس نے مطلب قانون کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے ورثہ کو بھی مطلب اعتماد میں لیا۔ پھر شوہر نے پھر جو سا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اہل علاقے کو کہا، پھر وہ آئے، FIR ہوئی، خیر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دلچسپی کا مظاہرہ کیا، فوری طور پہ ملزم بھی گرفتار کر لے گیا۔ اب حالات جو اس خاندان کے وہ اس وقت ایسے ہیں کہ وہ اس کو کیونکہ وہ سادات فیملی سے ہیں، اب وہ اس طرح کی صورتحال ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہوتے ہیں نا، وہ اگر چھوٹی سی بات کو نیگیٹو ہو نا بہت پھیل جاتی ہے، وہ اس حوالے سے وہ اب علاقے میں رہنا بھی ان کے لیے شرم محسوس ہے، وہ اب علاقے میں اپنے گھر بھی نہیں رہ سکتے، یعنی کہ انتہائی یہ ایک اس معاشرے کا انتہائی یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ اس طرح کے واقعات ہونا اور 4 سال تک یہ ایشو رہنا، اس کے بعد اس چیز کو آنا۔ تو یہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو سرکار ہے، جو ریاست ہے، اس کو چاہیے کہ ایسا فیصلہ کرے کہ تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہو سکیں۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں کے نمائندے تھے، تو ان کی انویسٹیگیشن بھی یہی کہتی ہے کہ مطلب جو متاثرہ خاندان ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو عورت کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جو سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے، وہ اس کی عزت ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس وہ نہ رہے تو یہاں بچتا پیچھے کچھ نہیں۔ تو یہ سوال میں معاشرے کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، اور ریاست سے یہ صرف اپیل کر سکتا ہوں، اور اس سے یہ اپیل پرزور طریقے سے اپیل کروں گا کہ خدا را جو معاشرے کے ایسے ناصور ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہم دوبارہ ایسے واقعات نہ دیکھ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بناتے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔